तो यूपी में आजकल सियासी जंग चल रही है। अखिलेश कभी योगी पर बरस रहे हैं, कभी केशव प्रसाद मौर्य पर, और इस तरह योगी और केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश पर सियासी हमले कर रहे हैं। असेंबली में तू तड़ाक की नौबत आ चुकी है। जब से यूपी में बजट इजलास शुरू हुआ है, असेंबली में कमोबेश रोजाना ऐसे ही हालात दिखते हैं। असेंबली में वर्ड वॉर, बजट इजलास में तू तड़ाक, अखिलेश केशव में तकरार, योगी अखिलेश में जंग। यूपी असेंबली के बजट इजलास में जबरदस्त हंगामा बरपा। इजलास के दौरान तकरीबन हर दिन खूब शोर शराबा और जुबानी जंग हुई। बस लीडर बदलते रहे। असेंबली का नजारा ऐसा ही रहा। सबसे खराब हालात उस दिन दिखे जब अखिलेश यादव ने असेंबली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से तू तड़ाक की। बात एक दूसरे के वालिद तक पहुंच गई। तुमने घर के अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन डाला है तो पिताजी ने क्या बात है? कोई बात है क्या? अपने डिप्टी के साथ ऐसा बर्ताव देख सीएम योगी से नहीं रहा गया और वो बीच बचाव के लिए आए और अखिलेश को खूब सुनाया। ऐवान का वकार बनाए रखने की अखिलेश को नसीहत दी। एक सम्मानित नेता के खिलाफ असभ्य शब्दों का प्रयोग हो, तो शब्द का प्रयोग हो, ये ठीक नहीं है। और मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा नेता प्रतिपक्ष को कि आपको इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश को नहीं छोड़ा। उन्होंने अखिलेश के रवैये को इंतखाबी हार की मायूसी बताया। आपको इस बात का दर्द है कि यह सारा का सारा जो आपने एक साम्राज्य स्थापित किया था, वह साम्राज्य जनता ने उखाड़ करके फेंक दिया। इसका दर्द है आपको, मैं जानता हूं। बजट इजलास में गवर्नर के खिताब के दौरान अखिलेश यादव ने बार बार समाजवादी हुकूमत के काम की तारीफ की, लेकिन उसका भी योगी ने अपने अंदाज में जवाब दिया। जो हमारी सरकार की प्रमुख योजनाएं, जो आज भी जिनका एप्रिसिएशन है, आज भी मैं देखता हूं जो भी कोई उस पर सड़क पे चलता है, अगर वो पहली बार चलता है तो मुझे ट्विटर पे टैग कर करके निकलता है, कहता है कि ऐसी सड़कें मैंने नहीं देखी जो देश में जो आपने बना करके खड़ी कर। हम ढिंढोरा पीट पीट करके ये नहीं कहते थे कि हमने मेट्रो चला ली, हमने एक्सप्रेसवे बना लिया, हमने एयर कनेक्टिविटी दे दी। जनता जानती थी कौन शिलान्यास कर रहा है, कौन उद्घाटन कर रहा है। इस इजलास में हालात ऐसे भी बन गए कि राष्ट्रवाद की लड़ाई चूहे बिल्ली तक पहुंच गई। हर व्यक्ति को राष्ट्र भावना से उत्प्रोत होना चाहिए। राष्ट्र भावना से विहीन व्यक्ति की स्थिति तो चूहे जैसी हो जाती है। चूहे की स्थिति आप देखते हैं ना, जिस घर में रहेगा उस घर का अन्न भी खाएगा और उस घर में होल करके उसकी नींव को भी धंसाने का काम करता है। तो चूहा बनने की बजाय राष्ट्रवादी बनना श्रेयस्कर है। अखिलेश की घेराबंदी सिर्फ योगी और केशव प्रसाद मौर्य ने नहीं की, बल्कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी उन्हें घेर चुके हैं। यूपी असेंबली में जिस तरह से पिछले दिनों फुल हंगामा हुआ, जोरदार ड्रामा हुआ, खूब बयानी तीर चले, वो इशारा करते हैं कि जंग सिर्फ सड़क पर ही नहीं, ऐवान में भी होगी, वो भी खूब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।